हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम आपका ऑल टाइम स्टडी चैनल्स पर। इस वीडियो में जो है आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आज के DSSB की तरफ से। सो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 1063 रिजेक्शन नोटिस आपका लीगल असिस्टेंट में 83/17 का JNCTD ऑफ दिल्ली। तो इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे, उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई थी यहाँ पे डेटेड 10/9/2002 टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट इन ई डोजियर DSSB की साइट पर। और डेट थी जो आपकी 16/9 से 30/9 कर विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन that if any candidate fail to upload e-dossier during the said period, so his candidate will be rejected and no further opportunity। तो इसमें जो है आपके कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन इसके बाद जो आपका फेल हो गया है ई-डोजियर में तो उसको कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। विल बी गिवन व्हाट्सोएवर ग्राउंड हाउएवर द फॉलोइंग। एक कैंडिडेट था जो ये इस ई-डोजियर में जो है वो फेल हो गया है, फेल e-dossier, therefore his candidate is rejected for failing to upload their e-dossier during the scheduled period। तो 16/9 से 30/9 को जो है यहाँ पे इसको e-dossier के लिए बताया, बच्चों के लिए e-dossier के लिए फिल किया गया था। लेकिन ये कैंडिडेट जो आपका फेल हो गया था वो फेल कैंडिडेट आपका कौन सा है, ये है आपका OBC कैटेगरी में, रोल नंबर इसका ये है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स ये नोटिस है आपका 1066 असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट 43/12 का MCD में। तो इसमें क्या है कि आपकी 4 वैकेंसी थी, 2 जनरल में, 1 OBC की में, 1 ST में, जिसमें कि आपका टायर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट था 20/10 को। 2 कैंडिडेट जो आपके शॉर्ट लिस्ट हुए थे टायर 2 के लिए, तो टायर 2 रिटर्न ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो शॉर्ट लिस्ट एंड डिक्लेयर्ड मार्क्स इस पोस्ट के लिए आपके वाइड नोटिस 1050 में। तो ई-डोजियर के लिए आपको बुलाया गया था 1 शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे 15/9 से 29/9 के। द फर्दर शॉर्ट लिस्ट हैविंग रोल नंबर इसका ये था, डिड नॉट अपलोड ई-डोजियर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। सो इसको ई-डोजियर अपलोड जो है यहाँ पे नहीं हो पाया इस रोल नंबर का। सो नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर इतना वाज रिजेक्टेड वाइड रिजेक्शन नोटिस 1000। सो रिजेक्शन नोटिस आपका जो है ये डेट नोट आज की डेट में। सो नो कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड असिस्टेंट मे बी ट्रीटेड ऑफ नील। द रिजल्ट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट कोड बड़ा है क्लोज्ड फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। सो इस कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे कोई जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर एंड ओमिशन इफ एनी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज। सो ये आपका रिजेक्शन का नोटिस है इस कैंडिडेट का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। ये भी आपका जो रिजेक्शन नोटिस है 1068 लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 का। इसमें कि आपकी 32 वैकेंसी थी, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था यहाँ पे टायर 1 का 27 से 11 को ऑनलाइन मोड में। तो इसमें क्या है कि 2 अपॉर्चुनिटी फॉर अपलोडिंग डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट ऑन डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट ई-डोजियर मॉड्यूल। द कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर इस रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट कोड हैव बीन फाउंडेड नॉट एलिजिबल इन टर्म ऑफ द एडवर्टीजमेंट 2/18 रिक्रूटमेंट रोल नंबर इतना। तो दिस कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट देयरफॉर रिजेक्टेड। तो जो है ये कैंडिडेट आपके एक SC का, एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन का और PH का। तो ये जो है आपके 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्टेड। तो ये नोटिफिकेशन था आपका। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। ये रिजल्ट नोटिस 1062 इसमें बता रखा है कि 44 वैकेंसी थी आपकी सेक्शन ऑफिसर में हॉर्टिकल्चर में। तो इसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें पोस्ट टायर 1 का 6/10 को 28 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उसके बाद आपका टायर 2 का जो एग्ज़ाम था वो था यहाँ पे बोर्ड एज कंडक्टेड टायर 2 रिटर्न एग्जाम और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। तो 23/2 को यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो ई-डोजियर के लिए बुलाए गए थे 15/9 से 29/9 को। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स रिटर्न एग्जाम held on 23/2 after place currently as per the provision of the statutory recruitment rule of the post and the term and condition as stipulated in the following candidate are provisionally selected for the post of section officer under fulfilling of these conditions eligibility also recommended for me furnished by the candidate in their online application form ई-डोजियर। तो 3 कैंडिडेट आपके जनरल के, एक आपको OBC का, एक SC का। नो कैंडिडेट क्वालिफाई इन कैटेगरी। तो OH में यहाँ पे कोई कैंडिडेट सिलेक्शन ऑफ द 6 कैंडिडेट
शैल बी फर्दर सब्जेक्ट टू थ्रू वेरिफिकेशन द कैंडिडेट बाय द यूज़र डिपार्टमेंट। तो इनका वेरिफिकेशन 6 कैंडिडेट का, 6 कैंडिडेट आपके। सो इनका जो है यहाँ पे वो देख लेते हैं। कट ऑफ 85 आपकी जनरल की, ओबीसी की आपकी 94, एससी की आपकी 61। सो ये कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं है ओएच में। तो ये आपका जो है यहाँ पे रिज़ल्ट नोटिस था। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस 1067 डॉटमैन ग्रेड 3 का। इसमें क्या है कि आपकी 52 वैकेंसी थी। टायर 1 का एग्ज़ाम 27 को हुआ था। 2 कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली फॉर द पोस्ट ऑफ डॉटमैन ग्रेड 3 16 इन दिल्ली जेल वार्ड। तो 2 कैंडिडेट जिनका रोल नंबर आपका ये है, एक जनरल कैटेगरी से, एक आपका पीएच से। सो सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी थी नो आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो देख लेते हैं आगे क्या आपकी वो रही थी, जो वो मेरिट 81 रही है जनरल की, ओबीसी 71, एससी की 67, एसटी की 63, एक्स सर्विसमैन के नाम, और ओएच की 92 और पीएच की भी यहाँ पे नहीं। तो ये नोटिस था आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस आपका 1069 लेबर असिस्टेंट ग्रेड 4 का 32 वैकेंसीज यहाँ पे हैज़ प्रोबली सिलेक्टेड 16 एंड 4 कैंडिडेट रिस्पेक्टिव फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4। 6 कैंडिडेट जिनका रोल नंबर ये है। इन एडिशनल डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय दीज कैंडिडेट हुज कैंडिडेट पास गिफ्ट फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमली। तो इनको पेंडिंग रखा गया डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे सबमिटेड ट्रेड प्रोफिशिएंसी यहाँ पे इस कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये बताया गया। एक्स सर्विसमैन का पीएच का आपका था कैंडिडेट ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैव केप्ट, इनको भी पेंडिंग। तो आप यहाँ पे वो देख लीजिए इनका क्या रिमार्क है। इस कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये है और इस कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये है। 2 कैंडिडेट्स आगे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल की आपकी 124 रही है, ओबीसी की 115.5 रही है, एससी की 112.75 रही है, एसटी की 85, एक्स सर्विसमैन की 85.25, पीएच की 9.7 और पीएच की 7. तो ये था नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर।